हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम आपको पढ़ाएंगे, कुछ पढ़ाने वाले नहीं है, आप लोगों का छोटा सा टेस्ट है जो आप लोगों को देना है। ठीक है, आज हम क्लास 10 साइंस जो कि मैंने पढ़ाया है 3 से 4 चैप्टर, अब मैं आप लोगों से ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा ना, 10 क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ मैं आपसे 10 क्वेश्चंस पूछूंगा एंड 10 क्वेश्चन में से आप अगर 10 में से 5 क्वेश्चन के आंसर सही दोगे या फिर 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन के, तो आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो, तब मैं आप लोगों के लिए स्टडी समझूंगा हाँ अच्छे से कर रहे हो। और अगर इन 10 क्वेश्चन में से आप 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ही कर पाओगे तो इसका मतलब आप अच्छे से स्टडी नहीं कर रहे हो। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको कम से कम 2 सेकंड या 3 सेकंड का टाइम दूंगा, आप उस क्वेश्चन का सही आंसर चुन लेना कि ये सही हो सकता है, फिर मैं आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर बताऊंगा। ठीक है, सही आंसर भी बताऊंगा क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्लास 10 साइंस 2021। ठीक है, ये 2021 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2021 के पीछे के क्वेश्चंस है। जितने बोर्ड एग्जाम में जैसे 2021, 2019, 2019, 18 में क्वेश्चंस ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ दम हो तो 10 में से 5 क्वेश्चन का आंसर देके दिखाओ, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और इसीलिए मैंने इसे कनेक्ट किया है पेपर को लेकर, जो पेपर्स आपके बोर्ड एग्जाम में दिए गए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक विलेन का पीएच मान 5 है, यानी कि 5 है, तो यह विलेन है। आपके पास क्वेश्चन है एंड अम्लीय है या फिर क्षारीय है या उदासीन है या इनमें से कोई नहीं। देखो, आपको बताना है एक विलेन है जिसका पीएच मान कितना है, 5 है। ठीक है, एंड यह विलेन है, अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है या कोई नहीं। तो यहाँ आप समझ लो, यहाँ और यहाँ एंड यहाँ, यहाँ आपका 0 होता है, सॉरी यहाँ आपका 7 होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, एक लाइन है, ये पीएच स्केल है, यहाँ आपका 0, यहाँ आपका 7, यहाँ आपका 14। ठीक है, अब आप जान जाओ, यहाँ जो 0 और 7 के बीच में होता है वो अम्लीय होता है और 7 और 14 के बीच में जो होता है वो क्षारीय होता है। तो अब आप लोग जान गए होंगे ये विलेन कौन सा हो सकता है। तो ये विलेन जो आपका है वो अम्लीय है। ओके, कौन सा है, अम्लीय विलेन है। तो आप लोग टिक मार लो और आप लोग बताओ आप लोगों ने सही आंसर कलेक्ट किया था या नहीं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना ये आपका विलेन कौन सा है, अम्लीय है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है। सही आप लोग बताना कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ चलो, यहाँ देखो, शुद्ध विलयन, जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन आपके पास 2 सेकंड का समय है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अब शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है ये आप लोग बताओ। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 7 एंड डी ऑप्शन है 14। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है वो आप लोग जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग समझ लो, अगर आपका जो जल है वो शुद्ध है तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। हमेशा याद रखना, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। 7 क्यों होता है, क्योंकि अगर 7 के पीछे रहेगा तो वो खट्टा रहेगा और 7 के बाद रहेगा तो वो कड़वा रहेगा, लेकिन जल का कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए 7 जो होता है वो उदासीन होता है और इसलिए इसका पीएच मान 7 होगा। तीसरा क्वेश्चन है एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है, धातु है, उपधातु है, आधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो एंटीमनी क्या है वो आप लोग बताओ। तो एंटीमनी आपके पास समय शुरू हो गया। ठीक है, बताओ जल्दी से, आप लोग गेस कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। तो इसका सही आंसर जो है वो है एंटीमनी क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है। ठीक है, एंटीमनी क्या है, उपधातु है। ओके, एंटीमनी उपधातु है, इसका पीएच मान 7 होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, मैं आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे पुटअप करने वाला हूं। तो जल्दी से आप लोग टिक लगा लो, नोट कर लो और जल्दी से बताओ आप लोगों ने 3 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही बताया। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है, प्रोपेन यानी कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है मेथ एथ प्रोप। प्रोप 3 नंबर पे आता है।
फर्स्ट होता है मेथ, सेकंड होता है एथ, थर्ड होता है प्रोप। और प्रोपेन यानी कि ये एल्केन समूह है, एल्केन। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो कौन सा होता है, CnH2n एंड +2। ओके, एंड प्रोपेन 3 नंबर पे है तो C3 एंड यहाँ 3 नंबर N3 है। एंड H 3 दूनाई 6 एंड 2 8। तो ये आपका कहीं भी हो C3H8 तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, CH4, C4H10 एंड C3H8 एंड C2H6। तो मैंने बताया है जहाँ भी C3H8 हो वो आपका सही आंसर हो गया, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में एल्काइन है। एल्काइन, एल्काइन जो है आपका वो कौन सा है, ठीक है। अब एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है ना कि वो आपका जो सी यानी कि यहाँ एल्काइन में, यहाँ तो मेथेन मतलब एल्केन में होता था, उसका सूत्र CnH2n+2। बट एल्काइन यानी कि एल्काइन समूह है तो इसका समान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। अब -2 है तब आप समझो कि एल्काइन का समान सूत्र क्या होगा, यानी कि आप C3 अगर रखा जाए, यहाँ C3 रखोगे तो ये तो आपका एल्केन हो जाएगा। C3 रखोगे तो 3 दूनी 6, इसमें से 2 घटाना है 4, यानी कि आपका इसमें से जो आपका सही आंसर कौन सा होगा वो आप लोग समझ लो C3H4, क्योंकि C अगर यहाँ 3 रखोगे तो ये C3 हो गया एंड यहाँ n के यहाँ 2n है तो यहाँ 2 से गुणा होगा तो 3 दूनी 6 में से 2 घटा दो 4, यानी कि C3H4 ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा सही है, इसमें आपका जो है वो है ये सही और इसमें ये सही। जल्दी से आप लोग नोट कर लो और बताओ 5 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, जल्दी से आप लोग बता दो क्योंकि मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में क्षारीय धातु है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो आपका क्षारीय धातु है वो कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन ए Na है या Ve है, NCAl है या Zn, यानी कि आपका सोडियम है या फिर आपका बेरियम है या फिर एल्यूमिनियम है या फिर जिंक है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और जल्दी से आप लोग गेस कर लो कौन सा सही हो सकता है, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा और आप लोग मिला लेना 6 में से आपका कितना आंसर सही गया। तो इसमें से जो आपका क्षारीय धातु है, अगर आप लोगों ने आवर्त सारणी पढ़ी होगी तो आप लोग जानते होंगे, वरना अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा ये चैप्टर तो नहीं जानते होंगे। तो इसमें से जो आपका क्षारीय धातु है वो है Na यानी कि सोडियम। तो मैं फिर से टिक मार देता हूं, इसमें जो सोडियम है वो क्षारीय धातु है। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे क्षारीय धातु कौन सा है तो आप बता देना सोडियम, Na। ओके, समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो आपको कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। प्रश्न नंबर 7, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग से संबंधित है। मनुष्य में वृक्क आप लोगों को पढ़ाया था जब फर्स्ट जैव प्रक्रम चैप्टर, लाइफ प्रोसेस यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, तो पढ़ाया था या नहीं अभी याद नहीं है। बट वृक्क जो है ना वो किससे संबंधित है, ए पोषण, बी उत्सर्जन, सी श्वसन, डी परिवहन। तो आप लोग हमेशा याद रखना वृक्क जो है ना एक बहुत बढ़िया उत्सर्जी अंग है और इसीलिए आप लोगों का जो है ना वो उत्सर्जन से संबंधित है। अब मैं दोबारा टिक मार दूंगा, उत्सर्जन एंड Na। जल्दी से आप लोग बताओ 7 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए एंड आप लोगों ने नोट किया या नहीं। नोट जरूर कर लो क्योंकि आपके लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस और आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा है, टेस्ट भी दे रहे हो और आप लोग ऐसे में पता कर सकते हो। लाइव क्लास भी चलेगी जल्द ही, बट आप लोग अभी जैसा पढ़ा रहा हूँ ऐसा पढ़ो क्योंकि ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो जल्दी से आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या है, प्रखनली। प्रागनली में नर युग्मक की संख्या होती है। प्रागनली जिसमें नर और मादा युग्मक दोनों होते हैं और प्रागनली में अगर नर युग्मक की संख्या बताई जाए तो प्रागनली में अभी आपको पता चल जाएगा A1 V2 C3 एंड D8। तो बताओ जल्दी से कितनी हो सकती है। प्रागनली अगर बात की जाए तो वहां से 2 नर युग्मक साथ में चलते हैं और 2 नर युग्मक जब साथ में चलेंगे तो इसमें संख्या कितनी होगी, 2 होगी। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ आप 2 पर टिक मार लो। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन किस में पाया जाता है, आपके पास ऑप्शन है ए प्लेनेरिया, बी लेशमेनिया एंड सी हाइड्रा एंड इस सभी में। तो भैया सभी में तो पाया नहीं जाएगा क्योंकि सभी में अगर पाया जाता तो इसको लाया ही नहीं जाता। अब आप लोग बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है, जल्दी से आप लोग गेस करो फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूं।
तो यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ 2 पे था और यहाँ हाइड्रा आपका जो है ना वो बिल्कुल सही है। मुकुलन जो होता है ना वो हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा में हाइड्रा के जैसा ही नीचे नीचे निकल आता है और इसीलिए इसे मुकुलन कहा जाता है। मुकुल निकल आता है, मुकुल जो है ना वो निकलता है तो बिल्कुल अपने जैसे जनक होता है उसी के समान हो जाता है, तो उसी को बस मुकुलन कहा जाता है। अगला एंड 10 नंबर क्वेश्चन, 10 में से मैंने कहा था अगर 5 आप लोग दे ले गए तो आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, हमें कहने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। देखो ए पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है ए एक्स वाई, बी एक्स एक्स, सी वाई, डी एक्स। ये आप बिल्कुल हटा दो, अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा आए तो इसे आप बिल्कुल हटा दो। क्यों? क्योंकि कभी भी गुण ये जो आपका है जोड़े में पाया जाता है, ठीक है। अब बताओ एक्स वाई या एक्स एक्स, एक्स एक्स गुणसूत्र जो होता है वो मादा में पाया जाता है, मादा में, एंड एक्स वाई गुणसूत्र जो होता है वो नर में पाया जाता है, ठीक है। किस में पाया जाता है? नर में। ओके, तो यहाँ ये जो है ना ये नर में पाया जाएगा, तो यहाँ एक्स वाई आपका बिल्कुल करेक्ट। अब आपको बता दूं मैंने 10 क्वेश्चन का टेस्ट लिया, 10 in 5। अगर आप 5 क्वेश्चन का आंसर दे ले गए तो आप लोगों की भाई स्टडी बहुत लाजवाब चल रही है और आप लोग बहुत अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो। 7 बता ले गए तो गुड, 8 बता ले गए तो वेरी गुड, और 10 में से 10 जो बता ले गए ना उनकी तो बहुत अच्छा, उनका तो पूछना ही नहीं है, वो तो टॉपर हैं। अब देखो मैं आपको बता दूं कि इसका आपका एक्स वाई है। अब बताएं अगर आपको ऐसा ही टेस्ट चाहिए तो आप लोग भाई इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक जल्दी से पहुंचा दो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो। ये 10 क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा IMP हैं और इसलिए मैं आपको बता दूं ये मैंने टेस्ट भी ले लिया और आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार भी हो गए। ऐसे में ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा और आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गए, आपका टेस्ट भी हो गया और आप लोग देख हम कितना पढ़ रहे हैं। वीडियो पसंद आ लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।